हेलो एवरीवन, स्पिरिचुअल ममता शेयर में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं ट्विन फ्लेम की कुछ ट्रूथ शेयर कर रही हूँ जो आपको इस जर्नी में बहुत क्लैरिटी देगी। सो ये ट्रूथ स्पिरिट वर्ल्ड से रिलेटेड है। आई मीन जीव आत्मा जगत से कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको इस जर्नी में बहुत क्लैरिटी दे देगी। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट करते हैं, या कोई मानता है कोई नहीं मानता। तो जो एक्सपीरियंस करता है वही मान सकता है, जो एक्सपीरियंस नहीं किया है और बेवजह कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो उनको वहाँ पे इल्यूजन क्रिएट होगी एक पॉइंट पे जाके। सो जो मैं कहना चाहूँगी, जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो इस जर्नी में है, जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, एक्चुअली बहुत आगे तक आ चुके हैं, वही इन्फॉर्मेशन शेयर करें इस बारे में। अगर किसी को पता नहीं है तो उन्हें नेगेटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करके किसी को मिसगाइड करने का कोई आपको आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो अगर आप इस जर्नी में हैं और आपको अगर हैं तो इसका मीनिंग है अपनी अंतरात्मा से जुड़िए, अपने सबकॉन्शियस से जुड़िए। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको भटकाने वाले, जब तक आप बाहरी दुनिया में हैं तब तक आप भटक। सो इस जर्नी का मतलब है आपकी असेंशन जर्नी को पूरा करना। इसका पर्पस ही है आपका असेंशन फास्ट। यहाँ पे असेंशन बहुत फास्ट होता है। जो पर्सन एक नॉर्मली स्पिरिचुअली अवेकन होता है तो वो उसकी अवेकनिंग स्लोली जाती है, लेकिन अगर कोई पर्सन एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उसकी असेंशन बहुत फास्ट होती है। सो आज मैं स्पिरिट वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी जो आपको इस जर्नी में पूरी तरह से आपको क्लियर कर देगी। सो इस ब्रह्मांड तीसरे ब्रह्मांड थर्ड डायमेंशन की प्रत्येक आत्मा दरअसल एक पूर्ण आत्मा का आधा हिस्सा है। एक पूरे सोल का हाफ पार्ट है। जब एक आत्मा चौथे लोक के 5वें स्तर में अपनी यात्रा आरंभ करती है तो यह 2 भागों में विभाजित की जाती है, नर आत्मा और नारी आत्मा। एक सोल को 2 भाग में डिवाइड कर दी जाती है, फेमिनिन और मस्कुलिन के फॉर्म में। और फिर अंत में जाकर इन्हें 7वें लोक के 9वें स्तर में जाके 7 डायमेंशन के 9th स्टेज में जाके इन दोनों को एक प्योर डिवाइन सेल्फ में आके वापस रियूनियन होता है, वापस इनका पुनर्मिलन होता है। सो इसे हम जुड़वा आत्मा ट्विन फ्लेम कहते हैं। सो असंख्य जन्मों के बाद जब ये दोनों आत्माएं पृथ्वी पर कभी पुरुष रूप में तो कभी स्त्री रूप में कभी फेमिनाइन फॉर्म में तो कभी मस्कुलाइन फॉर्म में जन्म लेकर आती है और अपनी लर्निंग पूरा कर लेती है, और जब ये 7वें लोक पे पहुंच जाती है, 7वें लोक के 9th स्टेज में, तब इनका हार्मोनियस यूनियन होता है। ओके, सो ये है इसका पर्पस। बट ये जो लोग इसे नहीं मानते, एक्चुअली क्या है, ये जुड़वा आत्मा का कॉन्सेप्ट है। जब एक सोल अर्थ पे आती है तो एक उसे स्पिरिट वर्ल्ड से गाइड करता है, वहाँ से उसे गाइड करता है इस लाइफ की जर्नी में, बट बहुत कम होती हैं जब ये दोनों साथ में आती हैं। दोनों साथ आती हैं तो इनका पर्पस होता है असेंशन फास्ट और बहुत सारा ग्रोथ, बहुत सारा यहाँ पे काम करना प्लैनेट पे, बहुत सारा एवोल्यूशन में हेल्प करना, सो ये पर्पस होता है। तो जब ये बहुत कम लोग होते हैं जो इस धरती पे ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस करते हैं, जुड़वा आत्मा को एक्सपीरियंस करते हैं। सो जुड़वा आत्मा पृथ्वी पर कहलाए जाने वाले सोलमेट से बिल्कुल ही अलग होता है। जो अर्थ पे लोग सोलमेट जो सोलमेट रिलेशनशिप कहते हैं, उससे जुड़वा आत्मा ट्विन फ्लेम पूरा ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सोलमेट मतलब आप जब ईश्वर गॉड जो है, हमारे क्रिएटर जो हैं, जब सोल क्रिएट करते हैं, सोल को एक ग्रुप में क्रिएट करते हैं ना, तो ग्रुप में जब बहुत सारे कुछ सोल को ग्रुप में, हर सोल को ग्रुप में कुछ सोल को क्रिएट करते हैं, तो ग्रुप में जो सोल हैं, जो आपके पेरेंट्स, बच्चे जो एक साथ जन्म लेती हैं, आपके कुछ पार्टनर हो सकते हैं, वो सब एक साथ जो जन्म लेती हैं वो आपके सोलमेट होती हैं, जिनके साथ आप बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत ही फैमिलियर फील करते हैं, जो आपकी जर्नी में साथ देते हैं आपके लाइफ में, वो आपके सोलमेट होते हैं। तो एक ग्रुप सोल को हम सोलमेट कहते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम एक ही सोल के 2 पार्ट हैं। वो असेंशन की जर्नी में हाई ग्रोथ के लिए ये 2 भागों में बांटा जाता है। सो ईश्वर इसे, ताकि आप अपनी जर्नी में हाईली ग्रोथ कर सके और दोनों बहुत जन्म लेने के, बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी अपने सारे कार्मिक बैगेजेस को क्लियर करने के बाद, बहुत कर्मों का फल क्लियर कर लेने के बाद ये दोनों आत्मा 7 डायमेंशन में जाके मिलती है। तो इसका सबसे, अगर आप अगर एक ट्विन फ्लेम हैं तो सबसे पहली बात है, जब भी अगर अर्थ पे अगर दोनों
आए हुए हो, तो आपकी जब भी अपनी ट्विन फ्लेम से आप मिलते हो, आपको लगेगा आप खुद हो। आपका ही एक रिफ्लेक्शन होता है, आपका ही एक मिरर होता है, आपका ही वो मिरर होता है। सो आपको वो ऐसा नहीं है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की एक बहुत ही लविंग रिलेशनशिप होगा, सिर्फ आप इस लविंग रिलेशनशिप होगा और लव ये होगा। नो, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आपको आपका हर एक पार्ट को मिरर किया जाएगा, आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आपको रिफ्लेक्ट करी जाती है। सो यहाँ पे लाइक एक फुल लेंथ आपका मिरर होता है, और इसकी ये रिलेशनशिप आपकी जो अंतरात्मा है, जो आपका सोल है, इसे रिकॉग्नाइज कर लेती है, और यहाँ से आपकी असेंशन ट्रिगर हो जाती है, यहाँ से आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हो जाती है, आपकी कुंडलिनी ट्रिगर हो जाती है, जिसमें इस जर्नी में आप फास्टली ग्रो करने लगते हैं। इसका ये जब आप अपनी जुड़वा आत्मा से मिलते हैं तो यह बहुत ही अमूल्य रिश्ता होता है। यदि दोनों आत्माएं उच्च स्तर हाई डायमेंशन में हो तो वे पृथ्वी पर एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से उन्नति करने में आगे बढ़ने में, ग्रोथ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद कर सकती है, और उनके बीच एक सच्ची विश्वास और सच्ची फ्रेंडशिप होती है। ओके, और क्योंकि उनकी जीव आत्माएं एक दूसरे को पहचान लेती है, उनकी जो अंतरात्मा है वो एक दूसरे को पहचान लेती है, सोल लेवल पे रिकॉग्नाइज हो जाती है, चाहे वो कॉन्शियसली एक दूसरे को जाने या ना जाने, लेकिन सबकॉन्शियसली उनको एक दूसरे को वो पहचान लेती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक सच्ची मैत्री, जो कभी ना ख़त्म होने वाली अच्छी दोस्ती क्रिएट हो जाती है, जो इस जर्नी में आपको बहुत मदद करती है रिफ्लेक्शन के थ्रू। यहाँ दो जीव आत्माएं की बात है जो एक दूसरे से मिलते हैं और उन्हें इस सत्य का एहसास होता है कि वे एक हैं, समान हैं। कुछ स्थितियों में यदि दोनों में से कई आत्मा अथवा दोनों आत्माएं निम्न स्तर पर हो, तब हो सकता है कि उनकी आपसी संबंध शायद अच्छे ना हो। जुड़वा आत्माओं का विकास अलग अलग चरणों में हो सकता है। प्रत्येक आत्मा को दो भागों में विभाजित करने के पीछे ईश्वर का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को सह अस्तित्व का शिक्षा देना। आप एक दूसरे की प्रगति में जिम्मेदारी ग्रोथ में जिम्मेदारी होती है आपकी। संयुक्त होकर जुड़वा आत्माएं बड़ी उपलब्धियां, बहुत सारी ग्रोथ कर सकती हैं इस अर्थ पे। लेकिन यदि उनमें से एक लड़खड़ा जाए, एक गलत राह पे चला जाए या नीचे के लोक में गिर जाए, गलत कर्मों को क्रिएट कर ले, तो दोनों को आध्यात्मिक रूप से नुकसान होता है। इसलिए ये जर्नी आपको एक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी समझना होता है। इसका कारण यह है कि जब आप 7वें लोक के 9वें स्तर में पहुंचते हैं तो आप अपनी जुड़वा आत्मा के साथ संयुक्त होकर एक संपूर्ण आत्मा बन सकते हैं। केवल इसके बाद ही आपको अगले विश्व में चौथे विश्व में जाने की अनुमति मिलती है। यदि आप 7वें लोक के 9वें स्तर में और आपकी जुड़वा आत्मा आध्यात्मिक रूप से निम्न लोक में नीचे के लोक में है अपने कर्मों की वजह से, तो आपको अपनी जुड़वा आत्मा के 7वें लोक के 9वें स्तर में पहुंचने की आपको वेट करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी होती है। चाहे इसमें कई जन्म लग सकते हैं, वो कई बार यहाँ बर्थ ले सकते हैं, तब वो वहाँ तक हजारों जन्मों के बाद ये पहुँच सकते हैं वहाँ पे। सो ये जो भी जर्नी में है, ये एक अमूल्य जर्नी है। जो भी इस जर्नी में हैं उनको ये जर्नी को बहुत अमूल्य समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जन्मों के बाद ऐसा अवसर होता है जब आपको ये पृथ्वी पे आपको ये ग्रोथ करने का मौका मिलता है। चाहे इसमें कई जन्मों का समय क्यों ना लगे या कठोर और अनुचित लग सकता है, लेकिन वास्तव में इसका मकसद आपकी आध्यात्मिक उन्नति और रक्षा करना है। आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, हाईली स्पिरिचुअली आप इसमें इवॉल्व होते हैं। इसका ये है पर्पस। इस वजह से चाहे जो भी हो जाए, कोई ना कोई ऐसा अवश्य होता है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा होता है, कोई ना कोई ऐसी सोल होती है जो आपको स्पिरिचुअल से आपको गाइड कर रही होती है और इस जर्नी में आपको मदद भेज रही होती है, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपके लिए प्रयास कर रही होती है। आपके जो एंजल होते हैं, गाइड होते हैं, उस जर्नी में हमें बहुत गाइड करते हैं, क्योंकि अर्थ पे आने के बाद लोगों को अवेयरनेस नहीं होता। वो कॉन्शियस माइंड से अपने आप को, आपका जो भौतिक मन है, कॉन्शियस माइंड है, वो यहाँ पे काम करती है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड, अगर आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनते, अपने अंदर सोल से कनेक्ट नहीं करते, तो वो एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो जाती है आपसे, जिसकी वजह से लोग मिसगाइड हो जाते हैं इस जर्नी में बहुत बार। या जो नॉर्मल भी लाइफ की जर्नी में, जो भी इस जर्नी में अर्थ की जर्नी में है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको पिछली कुछ भी यादें नहीं रहती, जिसकी वजह से लोग बहुत बार नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, बुरे राह पे चले जाते हैं। उनको इन्फॉर्मेशन, उसको जब भी कोई पर्सन पहली बार गलत करता है कुछ या गलत राह पे जाता है, तो उसकी अंतरात्मा उसे बोलती है, एक बार बोलती है, 2 बार बोलती है, 3 बार बोलती है, लेकिन कोई पर्सन बहुत ही गलत जा रहा है तो वहाँ पे उसकी अंतरात्मा
लाइक दब जाती है। और जो उसका कॉन्शियस माइंड है, आई मीन जो उसका भौतिक मन है, जो जैसे कि ये बॉडी खत्म हो जाता है तो आपका कॉन्शियस माइंड भी खत्म हो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपका अंतरात्मा है जो हमेशा है, जो आपका असली स्वरूप है, जो आपको गाइड करता है इस जर्नी में। तो जो भी इस जर्नी में है वो अपनी अंतरात्मा से जुड़े। अगर आपके कोई गाइड भी हैं, आपको अगर इस जर्नी में कोई गुरु भी मिले हैं, अगर आपको रियल गुरु हैं, तो आपको सिखाएंगे अपने वो आपको आपके सोल से जोड़ देंगे, वो आपके इनर गुरु जो आपके अंदर का है वो एक्टिव कर देंगे। तो अपने अंदर से जुड़िए, इस जर्नी में जो भी हैं वो अपनी सोल से जुड़िए, अपने अंतरात्मा से जुड़िए। आपके जो अंतरात्मा है, जो आपका सबका